हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रोली वर्मा राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पेपर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। आपके डीएड फर्स्ट ईयर एचआई के लिए यह पेपर नंबर 5 है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और एग्जाम में आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 1। डिफिनेशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टर्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच। क्या है नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्पीच? हम किसे कहते हैं? नॉर्मल स्पीच किसे कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि नॉर्मल स्पीच या नॉर्मल वाणी, सामान्य वाणी के लक्षण को बताइए। तो सबसे पहले वाणी क्या है? वाणी वह सशक्त माध्यम है जिससे हम आसानी से एक दूसरे से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन पूछी जाए तो ये है, स्पीच इज अ लैंग्वेज, स्पीच is produced by vocal fold and modified by the articulators। आइए स्टार्ट करते हैं हम सामान्य वाणी की परिभाषा और विशेषताएं। पहला है उनका वाणी की परिभाषाएं। प्रत्येक श्रवण अक्षम बच्चे जो होते हैं उनकी वाणी, या हम कह सकते हैं कि उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले होता है। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते। जब वो सुन नहीं सकते तो उनका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑब्वियसली प्रभावित होगा। तो प्रत्येक श्रवण अक्षम बच्चे अपनी मातृभाषा बाल्यावस्था से प्रारंभिक अवस्था में ही बिना किसी अतिरिक्त बच्चे प्रयास के सीख जाता है। ये प्रक्रिया एक सामान्य श्रवण क्षमता बच्चे के लिए होती है। जब एक सामान्य श्रवण क्षमता वाला बच्चा बिना किसी अतिरिक्त सहायता के या बिना किसी अतिरिक्त वर्ग के बच्चा आसानी से लैंग्वेज या भाषा को सीख लेता है, अर्थात वाणी को सीख लेता है, उसे कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। परंतु अगर वही बच्चा श्रवण रूप से अक्षम है, सुन नहीं सकता, तो उस बच्चे को उसी वाणी को सीखने और उसी भाषा को सीखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को सुन नहीं सकता। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। वाणी हमारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हैंडल की जाती है और वाणी की उत्पत्ति में हमारे आर्टिकुलेटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का योगदान होता है। वाणी की उत्पत्ति में मेन 5 सिस्टम्स हमारे कार्य करते हैं, जैसे रेजोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिल करके जब एक साथ कार्य करते हैं तो वाणी की उत्पत्ति होती है। जैसा कि मैंने आप लोग को डिफिनेशन बताया, स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल फोल्ड एंड मॉडिफाइड बाय द आर्टिकुलेटर्स। यानी कि स्पीच साउंड जो होते हैं, वाणी जो होती है, वो हमारे वोकल फोल्ड के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा बाहर निकलती है वो हमारे वोकल फोल्ड के द्वारा वाइब्रेशन के द्वारा थोड़ी सी जो शब्द हमें बोलना है उसके अनुसार हवा बाहर निकलती है और हमारे आर्टिकुलेटर्स के द्वारा उसे मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफाइड हमारे आर्टिकुलेटर्स ही करते हैं जो उन्हें शब्दों का रूप देते हैं। यानी हमने जो सांस ली, उस सांस के द्वारा हमारी जो हवा बाहर निकलती है, उस खाली हवा को हमारे आर्टिकुलेटर्स मॉडिफाइड करके एक वाणी, एक शब्द के रूप में उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वाणी की परिभाषा। जब किसी व्यक्ति की वाणी उसके लिंग, आयु और सामाजिक परिवेश और आर्थिक परिवेश के अनुसार होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वाणी सामान्य वाणी है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की वाणी एक मेल है और उसकी वाणी एक फीमेल की तरह हो तो वह एक असामान्य वाणी हो जाएगी। सामान्य वाणी के लिए व्यक्ति की जो वाणी है
उसमें सभी कैरेक्टर्स सामान्य होने चाहिए, जैसे उसकी फ्लुएंसी, रेट ऑफ स्पीच और प्रसोडी, ये सभी चीजें जो होती हैं, स्ट्रेस, ये सभी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए एक नॉर्मल स्पीच के लिए। एबनॉर्मल स्पीच क्या है? जब किसी व्यक्ति की वाणी सामान्य लोगों की अपेक्षाकृत वातावरण, उम्र और लिंग के अनुसार ना हो। अर्थात जैसा कि अभी मैंने बताया, किसी मेल की वॉइस फीमेल जैसी होना, इट्स अ कंडीशन प्यूबरफोनिया। अपोनिम, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। कभी कभी होता है कि सर्दी जुकाम के कारण हमारी वॉइस एकदम खत्म हो जाती, हमारा गला बैठ जाता, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, उस कंडीशन को हम अपोनिया कहते हैं। सामान्य वाणी वह होती है जो सुनने योग्य हो और उचित तीव्रता, गुण और सामान्य प्रभाव वाली होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ स्पीच की। स्पीच की डिफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अनुसार अलग अलग दी। अब बात करते हैं पहले स्पीच क्या है। वाणी एक ऐसी प्रक्रिया है, वाणी एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाणी एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषाई संकेतों को सार्थकता के साथ ध्वनि के रूप में व्यक्त करती है। वाणी वह भाषाई वह माध्यम है जो भाषाई संकेतों को के साथ सार्थकता के साथ ध्वनि के रूप में व्यक्त करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंड रैपर के अनुसार। वाणी संप्रेषण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें सोचने, विचारने और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए क्षमता होती है। नेक्स्ट है रोज और स्पाइसर के अनुसार, वाणी संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के अंतःवैयक्तिक संबंधों को बनाने, रखने एवं प्रभावी रूप बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य व्यक्ति की जो वाणी होती है उसको कितने डीबी तक माना जा सकता है? सामान्य व्यक्ति की जो वाणी है वो 45 डीबी से लेकर के आपकी 85 डीबी तक की ध्वनि होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सामान्य व्यक्ति की वाणी, सामान्य बातचीत में व्यक्ति कितनी ध्वनियों, कितनी डीबी तक की ध्वनियों को सुनता है, प्रयोग करता है? 45 से 85 डीबी तक। विस्पर नॉइस कैसी, कितने डीबी की होती है? फुसफुसाहट। जब बच्चे क्लासरूम में खुसर खुसर करके बातें करते हैं तो उसकी वो कितनी डेसिबल की होती है? जो नॉइस होती है आपकी 35 डीबी की। अब हम बात करेंगे सामान्य वाणी की विशेषताएं। किसी व्यक्ति की सामान्य वाणी की कौन कौन सी विशेषताएं? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को वाणी कहते हैं। देखिए, स्पीच, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, स्पीच, वाणी, जब हम सांस लेते हैं, जो हवा अंदर जाती है रिस्पिरेशन के द्वारा, वो हमारे वोकल फोर्ड के द्वारा निकलती है, परंतु वो जो हवा बाहर निकलती है वो एक शब्दों का रूप उसमें नहीं होता या वर्णों का रूप नहीं होता। वो शब्द और वर्ण कहाँ जाके बनते हैं? हमारे आर्टिकुलेटर्स के द्वारा। जैसे हमें का बोलना है, का, खा, गा, ये जो बोलना होता है, वाणी की जो उत्पत्ति होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे आर्टिकुलेटर्स। क्यों? क्योंकि वो जो हवा हमारी बाहर निकलती है मुंह के द्वारा, वोकल फोर्ड के द्वारा, उसे मॉडिफाइड करते हैं, एक शब्दों का रूप देते हैं, वर्णों का रूप देते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वाणी की विशेषताएं क्या है। सामान्य वाणी की विशेषताएं, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को वाणी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम कोई जैसे का, खा, गा, घा, टाठा बोल रहे हैं तो ये क्या है? एक वर्ण है। लेकिन जब इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है उसे वाणी कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, मैंने खाना खाया, तो ये जो शब्द वर्ण हैं उनको मिक्स करके मैंने वर्ण शब्दों का रूप दिया, ये वाणी है, ये वाणी की सार्थकता है। प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषताएं होती हैं
उसमें पिच, मैंने पहले भी आपको बताया, एक सामान्य वाणी के लिए उसकी पिच सामान्य होनी चाहिए, उसकी लाउडनेस सामान्य होनी चाहिए, उसकी पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, ये तीनों पहलू जो होने चाहिए सामान्य वाणी के, वो सामान्य होने चाहिए, वो वाणी के सामान्य होने चाहिए। अर्थात एक सामान्य वाणी तब हम उसे कह सकते हैं जब उसकी पिच सामान्य हो, लाउडनेस सामान्य हो और क्वालिटी, ये तीनों पहलू नॉर्मल हो। अब हम बात करेंगे वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया। वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया नहीं है, एवं ये बहुत सारी प्रक्रियाओं से निरंतर मिलकर बनी है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है वाणी। एक नेता के लिए उसकी वाणी एक पहचान है, एक एक्टर के लिए उसकी वाणी एक पहचान है, एक राजनेता के लिए उसकी वाणी पहचान, एक अध्यापक के लिए भी उसकी वाणी पहचान। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी वाणी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। कभी कभी हमारे पीछे से कोई आवाज लगाता है तो हम समझ जाते हैं हाँ ये बंदा है जिसने मुझे आवाज लगाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके वाणी के द्वारा होती है। स्पष्ट एवं मधुर वाणी किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यदि व्यक्ति की वाणी एवं भाषा अधिकांश लोगों जैसी हो तो उसे सामान्य वाणी कहते हैं। सामान्य वाणी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे जो सामान्य वाणी होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है, अर्थपूर्ण होती है। जैसे दिन भर में हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो क्या एक सामान्य वाणी है? नहीं। हम सामान्य वाणी हमेशा एक उद्देश्यपूर्ण होती है, एक अर्थपूर्ण होती है। दूसरा, अच्छी आवाज की गुणवत्ता होती है, उसमें एक सही उतार चढ़ाव होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं अपने बातचीत करने के दौरान उनकी वॉइस क्या होती है, बहुत रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा होती है। जैसे तुमने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं घर गया, तुम गया, ये एक चीज आपको क्या समझ नहीं आई? क्योंकि इसकी जो वाणी है उसकी रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई। तो ये जो वाणी है ये सामान्य वाणी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब मैं दूसरे आपको बोलूंगी सेंटेंस, क्या तुमने खाना खाया? हाँ मैंने भी खाना खाया। अब ये वाणी आपको एक सामान्य वाणी लग रही हो, क्यों? क्योंकि इसकी रेट ऑफ स्पीच भी सामान्य, नॉर्मल है। अब हम यहाँ बात करते हैं सजीवता। वाणी में की जो कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स भी होता है, उसे सजीव होना चाहिए। ऐसे शब्दों का समावेश होना चाहिए जो सजीव हो, मतलब जो सुनने वाले को भी अच्छे लगे। दूसरा है वक्ता के हाव भाव। कई बार व्यक्ति किसी चीजों को बोलने में अगर व्यक्ति का हाव भाव ठीक नहीं है, हाव भाव उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी वाणी सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती। उपरोक्त के अलावा सामान्य वाणी के कुछ और अन्य विशेषताएं हैं, जैसे पर्याप्त तीव्रता, पर्याप्त तीव्रता, स्पष्ट वाणी। पर्याप्त तीव्रता का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो आपकी रेट ऑफ स्पीच है वो नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे एक शब्द को बोलने के बीच में दूसरे शब्द को बोलने के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। आप ये नहीं है कि बस लगातार आप बोल रहे हो और रेट ऑफ स्पीच इतनी ज्यादा है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी कही हुई भाषा समझ में ना आए। सो आपकी रेट ऑफ स्पीच जो होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसमें बात क्या है, स्पष्ट वाणी। जब हम बोलते हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्टैमरिंग और स्टैटरिंग की कंडीशन होती है, हकलाने और तुतलाने की। कुछ बच्चे हकलाते हैं और तुतलाते हैं, तो शब्दों का जब वो उच्चारण करते हैं वो सही नहीं होता। जो बोलना है का को ता, पा को फा, तो वो चीजें गलत होती है, उसमें वाणी स्पष्ट नहीं हो पाती। अब प्राकृतिक वाणी होनी चाहिए। वाणी जब हम बोलते हैं शब्दों में समावेश ऐसा होना चाहिए शब्दों का जो प्राकृतिक हो, जो मतलब आम बोलचाल की भाषा हो, कुछ ऐसे वर्ड्स ना हो जो सामने वाले को समझ में ही ना आए। दूसरा क्या है, आनंददायक वाणी। जो वाणी होनी चाहिए वो आनंददायक होनी चाहिए, सुनने वाले के लिए भी और बोलने वाले के लिए। दूसरा है दबाव। हमें वाणी को बोलते समय एक एप्रोप्रिएट दबाव होना चाहिए ताकि जो वाणी है वो एक नॉर्मल निकले। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके, जैसे आपने कभी देखा कि स्टार्टिंग करने वाले बंदे कैसे करते हैं, क, 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 का शब्द पे इतना रुक जाएंगे, इतना ज्यादा दबाव डालते हैं कि वो सुनने में ठीक नहीं लगता। तो वाणी में जो है वो दबाव होना चाहिए।
सामान्य दबाव होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है उसका स्वरबद्धता होनी चाहिए। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो बोलने की जो स्पीड है, मतलब रेट ऑफ स्पीच है, वो उसमें एक स्वरबद्धता होनी चाहिए। जैसे अभी एक शब्द बोला, फिर रुक गए, फिर आधे घंटे बाद दूसरा शब्द बोला, तो क्या उसका कोई मीन होगा? नहीं, उसका कोई मीन नहीं होगा। अर्थात हर शब्दों को बोलने के बीच में उनकी स्वरबद्धता होनी चाहिए। जैसे आज मैंने कक्षा में पढ़ाई करी। अब मैं बोलूं आज मैंने कक्षा में, तो क्या आपको ये सेंटेंस सुनने में ठीक लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें स्वरबद्धता नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ उद्देश्यपूर्ण। वाणी के द्वारा किसी को भी हम प्रभावित करने के लिए वाणी को उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है। जिसे उद्देश्य के लिए हम किसी भी प्रकार की बात हो रही हो, वह उद्देश्य वाणी की स्पष्टता में झलकना चाहिए। अर्थात यहाँ कहने का ये मतलब है कि वाणी जो है वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं किसी कक्षा में पढ़ाई की, तो हमें पढ़ाई के उद्देश्य को पूर्ण करने वाले ही शब्दों का समावेश यूज करना चाहिए, शब्दों को यूज करना चाहिए जो हमारे उद्देश्य को पूरा करें, ना कि ऐसे शब्दों का, ऐसी वाणी को उपयोग करना चाहिए जो हमारे उद्देश्य को पूर्ण ना करती हो। नेक्स्ट है संप्रेषण पूर्ण। किसी भी वाणी की, किसी भी प्रकार की वाणी स्पष्ट अर्थों द्वारा श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषित किए जाने वाले व्यक्तियों को अर्थ का पूर्ण रूप से एहसास हो। यानी हम जो संप्रेषण कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जो वाणी है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उनके अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है अच्छी आवाज की गुणवत्ता। बातचीत को प्रभावित करने के लिए हमें जो वाणी हम यूज करते हैं, मतलब उसकी जो आवाज की गुणवत्ता है वह नॉर्मल होनी चाहिए। यानी आवाज की गुणवत्ता ऐसी ना हो जो एबनॉर्मल हो। बातचीत को प्रभावी यंत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए वक्ता की वाणी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसे अस्पष्ट कर्कश आवाज, जैसे कैसे कहते हैं नेजल साउंड, किसी को हम कहते हैं क्या कि बहुत कर्कश आवाज है, बहुत नेजल साउंड है, नाक से बोल रहा है, तो क्या उसकी जो वाणी होगी उसकी आवाज अच्छी नहीं होगी, तो गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। अब उतार चढ़ाव अर्थात पिच। वाणी में एक लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अर्थात एक लगातार आप बोलते जा रहे हैं, वाणी स्पष्ट है ही नहीं, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या आपकी वाणी उद्देश्यपूर्ण है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं कि शब्दों के बीच में एक अंतर, शब्दों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। वाणी में लचीलापन होना जरूरी है, वरना वाणी एक ही सुर और लय में सुनाई देगी। अर्थात जैसे कभी कभी होता है कि हमें कुछ सेंटेंस ऐसे बोलने होते हैं, उसमें कुछ वर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट ना रख करके उसमें वर्ण पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। जैसे कल कक्षा में मैंने गणित पढ़ाया, कल कक्षा में मैंने गणित पढ़ाया, तो मुझे गणित पढ़ाया इस पे ज्यादा फोकस करना। कक्षा में तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने गणित पढ़ाया, सो हमें इसमें गणित पर हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं। सही उच्चारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बच्चे में स्टैमरिंग, स्टैटरिंग, क्लैटरिंग की कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन इसमें नहीं होनी चाहिए। सही उच्चारण होना चाहिए। जैसे का को ता बोलते हैं, ता को खा बोलते हैं, तो बच्चों में ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लैटरिंग की कंडीशन नहीं, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। वाणी किसी भी भाषा में हो, बोली जाए, उसका उच्चारण सही रूप में होना चाहिए। उच्चारण के समय प्रत्येक अक्षर का स्थान एवं व्यवहार के आधार पर हम उच्चारण का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, जिससे उच्चारित शब्द शुद्ध एवं स्पष्ट हो। उसके बाद है
सजीवता। सजीवता का अर्थात यहाँ पर है, अर्थ हो सकता है रुचिपूर्ण। जैसे कि जो हम वाणी आपको बोल रहे हैं उसमें सजीवता होनी चाहिए, वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक अध्यापक होने के नाते अगर अध्यापक अपनी कक्षा में, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी वाणी होती है। बिना किसी टीएलएम के भी अध्यापक व्याख्यान विधि से पढ़ाई करा सकता है बच्चों को, लेकिन उसके लिए उसकी वाणी की स्पष्टता होनी चाहिए, वाणी की रुचिपूर्ण बनानी चाहिए, जिससे अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों को उस क्लासरूम में बैठने के लिए बाध्य कर सके। अर्थात इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अध्यापक को अपना व्याख्यान देना चाहिए जिससे बच्चे उस क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई करें। जैसे कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट बच्चों को पसंद नहीं आता, तो अध्यापक कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं कि अधिक से अधिक अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे कि बच्चे उस चीजों को पढ़ सकें, उसमें इंटरेस्ट ले सकें क्लासरूम में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो सजीवता है वाणी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे बच्चे अभिरुचि लेते हैं, उत्साह होता है। लेकिन अगर उदासीन वाणी है, जैसे कोई बहुत बहुत लोग होते हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम उदासीन होते हैं, पढ़ने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आते। कभी कभी बच्चों को कोई टीचर ज्यादा अच्छे लगते हैं, कभी बहुत टीचर नहीं पसंद आते। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी स्पष्टता नहीं होती, ठीक से बोल नहीं पाते, या हम कह सकें ठीक से छात्रों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो सजीवता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वाणी में। वक्ता के हाव भाव एवं बर्ताव। अगर वक्ता बोलते समय सही ढंग से नहीं बैठता है या खड़ा नहीं होता है, उसके साथ उसके हाथ उसके मुंह के ऊपर होते हैं, तो उच्चारित वाणी स्पष्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्पीच, वाणी के कार्य। वाणी के कौन कौन से कार्य हैं? वाणी के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वाणी तो एक माध्यम है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा, ध्यान आकर्षित करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। हम अगर किसी को बुलाएं, ऐसे बंदा पीछे से देख रहा है, मैं उसे बुलाऊं हेलो इधर आओ इशारे से, तो वो नहीं आएगा। लेकिन हम उसका नाम जब लेकर उसको तुरंत बुलाएंगे तो वो तुरंत सुन के आएगा। यानी ध्यान आकर्षित करने में हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी को हम कह सकते हैं, पहले है ध्यान आकर्षित करना, यह वाणी का सबसे प्राथमिक गुण है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वाणी का सबसे प्राथमिक गुण है ध्यान को आकर्षित करना। नेक्स्ट है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे मैंने कहा नहीं आपको, कम्युनिकेशन प्रोसेस, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वाणी बहुत इजी साधन है जिसके द्वारा हम एक सूचनाओं को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत आसानी से बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारी वाणी हो सकती है, आई थिंक और कोई, अगर हम विजुअली हम किसी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें दृश्य माध्यम से, तो पॉसिबल है कि हम उतने अच्छे से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ना कर पाए। लेकिन अगर हम वाणी को या वाणी के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो बहुत आसानी तरीके से हम सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, अपनी कल्पनाओं को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोली के द्वारा नियंत्रण। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि उसकी वाणी इतनी मीठी है कि उसका हर कार्य दूसरा व्यक्ति करने लगता है। तो हमारी जो वाणी है, स्पीच है, वो इतनी प्रभावी है कि उस वाणी के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोली के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान, वाणी के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वाणी वह सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे को अगर हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि मैं एक फीमेल हूं, कोई मेल व्यक्ति बोलता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो मेल की वॉइस है। ठीक है, एक नेता के लिए, एक अध्यापक के लिए उसकी वाणी सबसे ज्यादा पहचान है,
अभिवक्ता, कथावाचक जो होते हैं आपके पंडित, बोलने के ढंग के द्वारा उन्हें याद किया जाता है कि हाँ उनकी कथा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो ये जो है आपकी वाणी जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करती है, आपको आइडेंटिफिकेशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोरंजन के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम अपनी वाणी के द्वारा एक से दूसरे को मनोरंजित भी कर सकते हैं, जैसे चुटकुले सुनाना, स्टोरी सुनाना, कविताएं सुनाना, इन सब चीजों के द्वारा हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, सिनेमा और मौखिक संप्रेषण करके। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 1.2 पैरामीटर ऑफ स्पीच। वाणी के पैमाने कौन कौन से हैं? किसी भी काम को करने का तरीका निर्धारित करने के लिए वाले तत्व पैरामीटर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके डीएड एचआई फर्स्ट ईयर में ये पेपर है, तो इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि वाणी के सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाणी के सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स को बताइए। ठीक है। वाणी के 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में कौन कौन से? क्वालिटी पहला, दूसरा है लाउडनेस, तीसरा है पिच और लास्ट है आपका वॉइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने अभी आपको बताया भी कि अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी, पिच, लाउडनेस एबनॉर्मल होगी तो उसकी वाणी भी एबनॉर्मल होगी। सेगमेंटल में क्या है? आर्टिकुलेशन है, वॉवेल्स है, कंसोनेंट है। आर्टिकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वॉइस। वाणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है आपका आर्टिकुलेशन, क्योंकि आर्टिकुलेटर्स के द्वारा ही हम वाणी को एक सही रूप दे पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सुप्रा सेगमेंटल। इसमें फ्लुएंसी, इंटोनेशन, फेजिंग और आपका रेट ऑफ स्पीच और स्ट्रेस, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जो आपके सुप्रा सेगमेंटल्स में आते हैं। आई होप आगे हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी और आप अच्छे से समझोगे। पहला है नॉन सेगमेंटल, अविभाजित करना। नॉन सेगमेंटल इसमें मतलब अविभाजित करना, उसे विभाजित नहीं करना। ऐसे लक्षण जो सिर्फ एक सेगमेंटल तक सीमित नहीं रहते, एक से ज्यादा सेगमेंटल और आमतौर पे पूरे वाक्य पर लागू होती हैं। इसके अंतर्गत वाणी, उतार चढ़ाव, अंतराल आदि गुण वाणी में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट है इसका वॉइस। वॉइस क्या है? फेफड़ों के दबाव से जो हवा आती है, बाहर निकलती है। स्वर तंतु मतलब मैंने अभी आपको बताया वोकल कॉर्ड, स्वर तंतु के बीच में कंपन के द्वारा जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे हम वाणी कहते हैं। आई होप इसकी डिफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। वाणी क्या है? मैंने आपको बताया ना, फेफड़ों के दबाव से जो हवा बाहर निकलती है हमारे स्वर तंतु यानी वॉइस बॉक्स के द्वारा, वोकल फोल्ड के द्वारा मॉडिफाइड करी जाती है, कंपन करी जाती है और जिसे हम ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे वाणी कहते हैं। लेकिन एक सशक्त वाणी आपकी तभी प्रोड्यूस होती है जब आपके आर्टिकुलेटर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उतार चढ़ाव। स्वर तंतु के कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उससे लाउडनेस कहते हैं। अंतराल, मनोवैज्ञानिक रूप से जो तीव्रता सुनते हैं उसे पिच कहते हैं। अंतराल क्या चीज है? पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। अंतराल होता है आपका जैसे एक शब्द के बीच में कितना गैप होना चाहिए। कभी कभी एक शब्द को बोलने में बहुत ज्यादा गैप होने से भी शब्दों का रूप बदल जाता है, मतलब आपके क्या कह सकते हैं, आपके सेंटेंस का रूप बदल जाता है। अब बात करते हैं कि 2 प्रकार की पिच होती है, हाई पिच, लो पिच और मिड पिच। 3 प्रकार की पिच होती है। हाई पिच किसकी होती है? फीमेल की वॉइस की पिच जो होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में कि
मिड फ्रीक्वेंसी सॉरी मिड पिच किसकी होती है? बच्चों की। हाई फ्रीक्वेंसीज फीमेल की और लो फ्रीक्वेंसीज मेल की। फीमेल की वॉइस की पिच कितनी होती है? 220 से 240 हर्ट्ज के बीच में, और लो पिच जो होती है वो 128 हर्ट्ज के बीच में। अब बात करते हैं गुण। वाणी का गुण, ये वाणी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। वाणी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे विभाजित का, सेगमेंटल की बात करना स्टार्ट। सेकंड पॉइंट, अभी हम लोगों ने क्या नॉन सेगमेंटल पढ़ा, अब हम लोग सेगमेंटल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वाणी को छोटे से छोटे रूप में अध्ययन किया जाता है। पहला है आर्टिकुलेशन क्या होता है? वाक्य ध्वनियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। अर्थात हमारे वोकल फोल्ड से जो हवा बाहर निकलती है, उसको हम जो ध्वनि निकलती है उसे हम शब्दों के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसमें हमारे दो प्रकार के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। कैसे? कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स? जीभ, ओठ, जबड़ा, तालु आदि। और वोवेल्स जी, इसमें दो प्रकार के आर्टिकुलेटर्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जो मूवेबल होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन पैसिव आर्टिकुलेटर्स जिनमें मूवमेंट नहीं होता। एक्टिव में कौन कौन से हैं? जीभ, टंग, लोअर जॉ, सॉफ्ट पैलेट, लोअर टीथ। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स कौन से? अपर जॉ, अपर टीथ, अपर लिप्स, ठीक है, हार्ड पैलेट। अब बात करते हैं स्वर, वॉवेल्स क्या है? स्वर बिना किसी अवरोध के उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? इसको बोलने के लिए हमें किसी अतिरिक्त आर्टिकुलेटर्स की आवश्यकता नहीं होती, अवरोध की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे वोकल फोल्ड यानी स्वर तंत्र के कंपन से उत्पन्न होते। आ, ई, उ, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन कंसोनेंट स्वर तंत्र के कंपन के उपरांत मुख के अंदर विभिन्न उच्चारण अंगों के घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रासेगमेंटल की। सुप्रासेगमेंटल क्या है? वाणी का वह गुण जिसके द्वारा किसी भी वाक्य में या शब्दों में स्वर शैली यानी इंटोनेशन, फेज के द्वारा वाक्य या शब्दों का महत्व ही बदल जाता है। जैसे इंटोनेशन क्या है? शब्दों के बोलने का एक तरीका, अभी उसका वे ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं रुको, जाने दो, फिर हम कहें रुको, जाने दो, रुको मत, जाने दो, रुको मत, जाने दो, दोनों का वे बदल गया। अब हम बात करेंगे इसे वो भी कह सकते हैं, हम प्रसोडी भी कह सकते हैं। वे चेंज होने की कंडीशन को हम प्रसोडी भी कह सकते हैं। फ्लुएंसी क्या है? वाणी को बिना रुकावट के धारा प्रवाह बोलने की प्रक्रिया को हम फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लुएंसी की किसकी फ्लुएंसी अब नॉर्मल होती है? स्टैम्पिंग की कंडीशन में जब व्यक्ति हकलाता है तो उसके बोलने की जो फ्लुएंसी होती है वो रुक जाती है। अब हम बात करेंगे रिदम। स्वरों के बीच में जो उतार चढ़ाव को हम रिदम कहते हैं, ठीक है। इंटोनेशन, स्वर शैली, इसके अंतर्गत अंतराल में बदलाव आता है। वाक्य में उतार चढ़ाव के कारण जो बदलाव आते हैं उसे हम स्वर शैली कहते हैं। इस पे एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले। फेजिंग वाक्य शैली क्या है? शब्दों के छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित करने में से उनका जो अपना एक अर्थ बनता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश क्या है? जो वाक्य के लिए एक अंश के रूप में कार्य करते हैं, एक ऐसे शब्द जो पूरे वाक्य का मतलब ही बदल दें। रेट यानी दर, समय की इकाई में बोले गए अक्षर या शब्दों की
को हम दर कहते हैं। समय की इकाई में बोले गए अक्षर या शब्दों को हम दर कहते हैं। सभी व्यक्तियों की बोली की गति अलग अलग होती है। गति को मापने के लिए 1 मिनट में बोले गए शब्दों या अक्षरों को गिनते हैं। स्ट्रेस अर्थात जोर देना, प्रेशर देना। किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है, उसे जोर देना स्ट्रेस कहलाता है। यहाँ पे हमारी 1.2 यूनिट खत्म होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे 1.3 यूनिट की। इसमें हम क्या बात करेंगे, वाणी उत्पादन के तंत्र। जैसा कि मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई मैंने तभी आपको बताया कि वाणी उत्पादन में जो मेन तंत्र कार्य करती है वो कौन कौन से होते हैं? रेजोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और फोनेटरी सिस्टम। ये 5 सिस्टम जो है वो हमारी वाणी उत्पादन के तंत्र हैं। हमारी वाणी उत्पादन करने के लिए पांचों तंत्र जब एक साथ काम करते हैं तब एक सार्थक वाणी की उत्पत्ति होती है। तब एक सार्थक वाणी की उत्पत्ति होती है। अब हम यहाँ पढ़ लेंगे वाणी उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। वाणी उत्पादन एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सहायक अंगों का प्राथमिक कार्य भोजन को ग्रहण करना और द्वितीय कार्य है बोलने में सहयोग। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो ये पांचों तंत्र हैं आपके, उनका प्राथमिक कार्य बोलना है, नहीं। ये पांचों तंत्र जो है जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनका पहला कार्य होता है भोजन को ग्रहण करना और उसे एब्जॉर्ब करना, ठीक। लेकिन उसका द्वितीय कार्य जो है वो वाणी की उत्पत्ति करना है। जब इन व्यवस्थाओं पर मस्तिष्क के द्वारा, पहली बात तो जब ये पांचों सिस्टम एक साथ जब काम करते हैं तो उसे नियंत्रण कौन रखता है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में 2 ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्निक एंड ब्रोका एरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्निक और ब्रोका एरिया एक ऐसे 2 एरियाज हैं जो हमारे ब्रेन में हमारी वाणी पे नियंत्रण करते हैं, अर्थात हमने क्या सुना और हमें क्या प्रत्युत्तर देना है, ये नियंत्रण हमारे वाणी पर हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं। अगर मस्तिष्क के किसी एक पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो व्यक्ति का वाणी उत्पादन रुक जाएगा। इन व्यवस्थाओं पर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके पश्चात शब्द खंड मुंह खंड से निकलता है, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के संपन्न होने पर पूर्ण प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहला मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, फोनेटरी सिस्टम स्पंदन तंत्र, आर्टिकुलेटरी सिस्टम उच्चारण तंत्र, रेजोनेटरी सिस्टम अनुनाद यानी संवाहन तंत्र और रेगुलेटरी सिस्टम नियंत्रक तंत्र। अब इन तंत्रों के बारे में हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास काफी यूजफुल लगी होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।